भारत की सनातन परंपरा में आदि शक्ति के अनेक स्वरूपों का वर्णन मिलता है। लेकिन जब बात 10 महाविद्याओं की आती है तो उनमें एक ऐसा स्वरूप भी है जिसे देखकर सामान्य व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है। यह स्वरूप है माँ धूमावती का। गुप्त नवरात्रि में जिन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है और मैं धूमावती माता 7वीं महाविद्या मानी जाती है। माँ धूमावती का स्वरूप अन्य देवियों से बिल्कुल अलग है। जहाँ अधिकांश देवी स्वरूप सौंदर्य, वैभव और मंगल का प्रतीक माने जाते हैं, वही धूमावती माता वृद्ध, विधवा, श्रृंगार रहित और तापस्विनी रूप में दिखाई देती है। उनके चेहरे पर करुणा के साथ साथ जीवन के संघर्ष, पीड़ा और वैराग्य की झलक दिखाई देती है। कहा जाता है कि माँ धूमावती उस सत्य का प्रतीक है जिससे हर मनुष्य एक न एक दिन अवश्य गुजरता है। संसार की नश्वरता, मोह का अंत, इच्छाओं का क्षय और जीवन की कठोर वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व धूमावती माता करती है। धूमावती शब्द धूम अर्थात धुएं से बना है। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में उनकी उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं मिलती है। पहली कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाई, तब उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनके शरीर के भस्म हो जाने के बाद केवल धुआं ही शेष बचा। इसी धुएं से प्रकट हुए स्वरूप को धूमावती कहा गया। उस समय माता सती का हृदय दुख, अपमान और विरह से भरा हुआ था, इसलिए धूमावती के स्वरूप में व्याकुलता, पीड़ा और विषाद और संसार से वृत्त के भाव दिखाई देते हैं। यह रूप उस स्त्री की वेदना को दर्शाता है जिसने अपने प्रीतम से वियोग सहा हो। धूमावती माता की सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को अत्यंत तीव्र भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की, लेकिन उस समय कैलाश पर भोजन उपलब्ध नहीं था। भगवान शिव ने माता से कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। समय बीतता गया, लेकिन माता की भूख बढ़ती चली गई। धीरे धीरे वह इतनी अधिक व्याकुल हो गई कि उन्होंने अपने सामने खड़े भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव के शरीर में समुद्र मंथन से निकला कालकूट विष विद्यमान था। शिव को निकलते ही वह विष माता पार्वती के शरीर में फैलने लगा। विष की ज्वाला से उनका शरीर जलने लगा, पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में उनका सुंदर स्वरूप बदल गया। उनके शरीर पर झुर्रियां आ गई, केस बिखर गए और चेहरा वृद्ध दिखाई देने लगा। असहनीय पीड़ा से व्याकुल होकर माता ने भगवान शिव को पुनः बाहर निकाल दिया। भगवान शिव ने इस घटना को देखकर कहा कि जिसने अपने ही पति को निगल लिया वह अब विधवा के समान मानी जाएगी। तभी से माता के इस स्वरूप को धूमावती कहा जाने लगा। धूमावती माता को एक अश्व रहित रथ पर विराजमान दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक कौवा बैठा होता है। कौवा तंत्र, रहस्य और गुड़ा ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माता के एक हाथ में सूपा या टोकरी होती है, जबकि दूसरा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। वे सफेद अथवा मलिन वस्त्र धारण करती हैं। उनके केस बिखरे हुए रहते हैं और चेहरे पर संसार से वृत्त का भाव दिखाई देता है। लेकिन उनके इस स्वरूप का अर्थ केवल भय या दुर्भाग्य नहीं है। वास्तव में धूमावती माता हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और वैभव हमेशा नहीं रहता। एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य को अकेले संघर्ष करना पड़ता है। उस कठिन समय में जो व्यक्ति धैर्य और आत्मबल बनाए रखता है वही आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं उस स्थान की जिसे महाकौशल क्षेत्र में धूमावती की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र माना जाता है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में स्थित धूमा क्षेत्र सदियों से माँ धूमावती की कृपा का केंद्र माना जाता है। यहाँ स्थित माँ धूमावती मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण 1400 से 1500 ईस्वी के बीच भोसले शासन काल में हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के इतिहास से जुड़े स्पष्ट राजस्व दस्तावेज आज भी उपलब्ध नहीं है। कई बार रिकॉर्ड खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन मंदिर की प्राचीनता का कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिल सका। यही कारण है कि इस मंदिर को रहस्य और आस्था का अनोखा संगम माना जाता है।
मंदिर परिसर में मां धूमावती की भव्य प्रतिमा स्थापित है। साथ ही यहाँ 2 दांत वाले विशाल गणेश भगवान, भगवान शिव, राधा कृष्ण और राम सीता की प्रतिमाएं भी विराजमान है। सबसे रोचक बात यह है कि जहाँ शास्त्रों में धूमावती माता को श्रृंगार रहित स्वरूप में वर्णित किया गया है, वही धूमा क्षेत्र में माता का पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। भक्त माता को चूर्णी, आभूषण और श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं तथा माता के दिव्य रूप के दर्शन करते हैं। धूमा क्षेत्र के बारे में मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त मनोकामना ज्योति कलश स्थापित करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं और जवारे बोते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार 1970 के दशक से यहाँ मनोकामना कलश की स्थापना करने की परंपरा निरंतर चली आ रही है। केवल सिवनी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। लोगों का विश्वास है कि मां धूमावती के दर्शन से जीवन में आने वाली बाधाएं, आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याएं और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। मध्य प्रदेश में मां धूमावती का एक और प्रसिद्ध धाम दतिया में स्थित है। दतिया का पीताम्बरा पीठ पूरे भारत में तंत्र साधना और शक्ति उपासना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ मां बगलामुखी के साथ मां धूमावती की भी विशेष पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि, अमावस्या और विशेष तांत्रिक पर्वों पर देश भर से साधक यहाँ पहुँचते हैं। तंत्र साधना की दृष्टि से दतिया का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जहाँ दतिया का धाम साधना और तांत्रिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, वहीं सिवनी जिले का धूमा क्षेत्र लोक आस्था, मनोकामना पूर्ति और चमत्कारिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। धूमावती माता हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल सुख, वैभव और सुंदरता का नाम नहीं है। दुख, अकेलापन, संघर्ष, असफलता और निराशा भी जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति इन कठिन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। इसलिए तंत्र साधना में धूमावती माता को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, लेकिन आत्मा और सत्य शाश्वत है। और शायद यही कारण है कि सदियों से सिवनी के धूमा क्षेत्र में मां धूमावती के चरणों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहा। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई अपने दुख दूर करने आता है, तो कोई केवल मां के दिव्य दर्शन के लिए यहाँ पहुंचता है। कहा जाता है कि मां के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आज की इस खास वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, जय श्री राम।